हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि मई का महीना आप लोगों के लिए ओवरऑल कैसे रहने वाली है। तो अगर आपका सनशाइन, मूनशाइन, राइजिंग शाइन और नॉर्थ नोड जेमिनी में है तो इस रीडिंग को आप जरूर चेक कर सकते हो। तो चलिए इस रीडिंग को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो चलिए कार्ड्स को देख लेते हैं। पहला कार्ड आपके लिए है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। आप लोगों के लिए ना मई का महीना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट सा एनर्जी रहने वाला है। मतलब ये जो कन्फ्यूजन आपको लग रहा है, ये बस आप ना कोई चीज़ों को जो है उसको नहीं देख रहे हो। मतलब आप बहुत ज़्यादा, मतलब इसका देखना आंख बंद है। मतलब ये जो सच है वो उसको देखना नहीं चाहता, बट ये जब उसका पट्टी खुल जाएगा ना तब उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कौन सा चीज़ एग्जैक्टली जो हो रहा है उसका एग्जैक्ट हो क्या रहा है, उसका एग्जैक्ट व्यू उसको पता चलेगा। तो आप ना मई महीने में बहुत ज़्यादा फेयर से रहे होंगे। तो इसके वजह से ना हो सकता है कि आपको ना डिसीजन नहीं ले सकते। मतलब कोई एक सिचुएशन, अगर डिफिकल्ट सिचुएशन भी आपके लिए क्रिएट हो रहा है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आँखों से पट्टी हटा के वो चीज़ जैसा है वैसा ही देखो, क्योंकि इसका आँख बंद है तो इसको प्रॉपर्ली समझ में नहीं आ रहा है कि इसके लिए एग्जैक्टली सही क्या है और जो सिचुएशन हो रहा है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। क्योंकि ये खुद नहीं देखना चाहता, इसीलिए इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चीज़ों को जैसे हो रहा है ऐसे ही देखो, खुद का फेयर को बीच में मत आने दो। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे मतलब रेकी का सेशन भी दिख रहा है, तो रेकी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है मई के महीने में। चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे बताता है ना आपको बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होना ज़रूरी है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा शख्स होता है, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। तो चीज़ों को कोई ना डिसीजन नहीं ले पा रहा है क्योंकि चीज़ों को समझ में नहीं आ रहा। तो जब आपको बहुत ज़्यादा ना कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम है, इसीलिए इतना कॉन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। आपको ना खुद के ऊपर ही बहुत ज़्यादा डाउट है, इसके लिए आपको सच नहीं दिख रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद के ऊपर ट्रस्ट करना, कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप खुद के ऊपर ट्रस्ट करोगे, कॉन्फिडेंट होगे ना, तब आपको ये सिचुएशन जो है वही दिखेगा। आपको बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होना ज़रूरी है। किंग ऑफ वंस की पोजीशन में जाना ज़रूरी है, जिसमें किंग ऑफ वंस बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होता है, बहुत ज़्यादा एक मतलब जो बोलता है वो ही करता है, बहुत कॉन्फिडेंट होता है, पैशनेट होता है जो कुछ भी करता है। तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर टू ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ वंस की बात करें ना, तो एक टू ऑफ स्वॉर्ड्स में है कॉन्फ्यूजन और किंग ऑफ वंस में है एक्शन। तो आपको एक्शन लेने के बाद ही उस कन्फ्यूजन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। तो चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली सिचुएशन में हो क्या रहा है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लिखो चीज़ों को। हाँ, इस दिन ऐसा कुछ हुआ था, इस दिन ऐसा कुछ हुआ था। जर्नलिंग करना भी बहुत ज़्यादा आपके लिए मई महीने में ज़रूरी होगा, क्योंकि हो सकता है कि आप 2 दिन में कुछ हुआ उसको लिखे, थर्ड डे में कुछ हुआ तब आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ से जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। बट वो जो 2 दिन में आपने लिखा था ना, जब आप उस पेजेस को पढ़ोगे तब आपको क्लियर चीज़ें दिखाई देगा कि सिचुएशन में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो प्रॉपर प्लानिंग की आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरी है आप लोगों को। मतलब प्रैक्टिकल मतलब ऐसे ही कि आप ऐसे आंख बंद करके देख रहे हो, ये तो प्रैक्टिकलिटी नहीं है ना। तो थोड़ा सा आपको ज़रूरी है कि आप चीज़ों को देखो। और किंग ऑफ वॉन्ड्स की ना इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और टू ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड में यही बताया जाता है कि जो सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हो ना, उस सोल्यूशन को आपको दिल से ही मिलेगा। तो अगर आप
बहुत ज़्यादा इधर उधर भटका रहे हो और इधर उधर सोल्यूशन को ढूंढ रहे हो, तो बाहर से आपको कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। जो भी सोल्यूशन आपको मिलेगा ना, वो आपके अंदर से ही मिलेगा। तो उसके लिए आपको दिल से सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी इंट्यूशन को सुनना बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी है। चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ, एस ऑफ कप्स। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन जो है ना, उसके बाद जब उसके आप कोई डिसीजन ले लोगे ना, तो यहाँ पे नया शुरुआत होता हुआ मुझे दिख रहा है। मतलब जो चीज़ों के बाद जब एक चीज़ का डिसीजन आप लोगे, वो आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होगा। एंड जो भी डिसीजन आप ले रहे हो, वो आपके लिए सही साबित होगा। ये चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ, बट खुद का दिल को सुनना है। जो इंट्यूशन बता रहा है ना, उसको ही आपको सुनना है। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है। जब दो चीज़ों के अगेन, जो दो चीज़ों में एक चीज़ चूज करोगे, वो आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग लेके आएगा। ये हो सकता है दो पर्सन्स है, उन दोनों में से एक को आपको चूज करना है लव रिलेशनशिप के लिए, और दो रिश्ता है, उनमें से एक चीज़ों को चूज करना है। दो जॉब की ऑप्शन है, उसमें से एक को चूज करना है, और दो डायरेक्शन है, उसमें से एक को चूज करना है। बट वो जो भी सेक्स और जॉब और डायरेक्शन में एक डायरेक्शन आप चूज करोगे, वो आपके लाइफ में एक हीलिंग के काम करेंगे। वो आपको ना स्पिरिचुअली ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। वो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि जेमिनी मुझे कहीं ना कहीं लग रही है कि आप इमोशनली ना बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं रीजंस की वजह से। तो इमोशनली जो वीक आप फील कर रहे हो ना, तो इमोशनल स्ट्रेंथ आपको ये जो डिसीजन है वो प्रोवाइड करेगा। मई महीने में आप इस डिसीजन को और नहीं इग्नोर कर सकते, आपको लेना ही होगा। ऐसे सिचुएशन आपके लिए क्रिएट होगा, बट आपको दिल से सोचना है, आपको स्पिरिचुअल होके सोचना है। जो भी इंट्यूशन आपके लाइफ में आएगा ना, उसको लेके सोच रहे हैं। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो, तो इस महीने में बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप उसको बोल दो, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है ना, आपके मन में कुछ है, एक पर्सन के लिए बहुत सारा फीलिंग्स है, बट आप उसको ना बता नहीं पाए एक टाइम में। पास्ट में आपके पास सिचुएशन पोजीशन था, बट आप उसको बता नहीं पाए। बट आप उसको आप अगर फीलिंग्स अभी भी है, तो उसको जाके बता दो मई महीने में। तो ये भी हो सकता है कि पास्ट से, यहाँ पे मुझे 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है। तो पास्ट से कोई एक शख्स आपके पास लौट सकता है, और आप कोई पास्ट के कोई शख्स के पास जा सकते हो। तो यहाँ पे सोलमेट की कनेक्शन भी मुझे दिख रही है। वो जो रनर एंड चेजर की वो रेस होती है ना, वो चीज़ भी मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये डिसीजन लेना कि आपको जाना किस तरफ से है। उसके लिए उसको आपको हार्ट ओरिएंटेड होकर सोचना पड़ेगा, आपके इंट्यूशन का यूज़ करना पड़ेगा। एंड जो भी उसमें से डिसीजन लो, उसमें से क्विक एक्शन लेना ज़रूरी होगा, ज़रूरी आपके लिए है, अगर आप इस न्यू बिगिनिंग को चाहते हो। मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप कुछ लोग ना वेट लॉस करना चाहते हो, तो मई महीने में आपके लिए ये पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हो, अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो ना, तो आपके लिए ये पॉसिबिलिटीज़ है कि मई महीने में वेट लॉस आप कर सको। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा वाटर की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा इमोशन। ये जो कुछ भी आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग लाएगा ना, वो इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप इक्वल गिव एंड टेक महसूस कर सकते हो। ये भी हो सकता है आप कोई जॉब कर रहे हो, बट उसमें आपको वो वाला मन नहीं लग रहा है, और उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं लग रहा है। पर मई महीने में उसको उसको आप कुछ कुछ लोग छोड़ सकते हो। उसको छोड़ के जो नई चीज़ों में आप खुद को इन्वेस्ट करने वाले हो ना, वो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट महसूस कराने वाले हैं, जो आपको पास्ट में नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। कुछ कुछ लोगों के लिए जॉब चेंज हो सकता है, कुछ कुछ लोगों के लिए प्लेस चेंज भी हो सकता है कि आप शिफ्ट करो कोई और जगह में। ये चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ। तो कोई फीलिंग्स आपको कोई ना कोई जाहिर करने वाला, आपको समझाने वाला कि वो आपको कितना चाहते हैं। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट कार्ड ले लेते हैं आपके लिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स। मैं यहाँ पे एक्शन की ही बात किया था, राइट। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स यही बताता है कि एक्शन ही बताता है। हो सकता है मैं एक एग्जाम्पल की तरफ से बताती हूँ कि इतने दिनों तक आप 2 या 3 रिलेशनशिप में थे, एंड उस तीनों में ही आपका ब्रेकअप हो गया, बट आप उस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ रिलेशन तो सीखे होंगे, राइट। तब जब ये न्यू रिलेशनशिप आपके तरफ आ रहा है ना, तो वो 3 रिलेशनशिप में आप जो भी रिलेशन सीखे हो ना, उसको इम्प्लीमेंट
करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका मतलब यही है कि पास्ट में जो भी लेसन्स आपने सीखा था, जो भी स्किल्स आपने सीखा था, जो भी नॉलेज आपका था ना, उसको इम्प्लीमेंट करना इस मई महीने में बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरी लग रही है। हो सकता है आपका कोई ना कोई स्किल्स है एंड उसको इम्प्लीमेंट करके आप यूट्यूब में एक अच्छा सा ग्रोथ कर सकते हो। तो जो भी स्किल्स आपके पास है ना, उसको इम्प्लीमेंट करके सक्सेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मतलब पास्ट में आपने कोई स्किल सीखा था, वो मई महीने में आपका यूज़ होने वाला है, उससे आपका सक्सेस भी मिलने वाला है। यहाँ पे मुझे मुझे अगेन जर्नलिंग की मैसेज बहुत ज़्यादा मिल रही है। एंड या फिर जो भी कुछ कर रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होके कर रहा है, ये चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो जो कुछ भी कर रहे हो उसको परफेक्ट रखना बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो चलिए आपके लिए मैं नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। द एम्परर। खुद की पावर दूसरों के ऊपर बिल्कुल भी मत देना, ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। मतलब खुद की पावर फेयर के ऊपर और कोई दूसरों के ऊपर बिल्कुल भी मत देना। खुद की पावर खुद के ऊपर ही रखने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे कोई आपका ये जो सक्सेस है ना, उससे कोई जेलस भी हो सकता है। तो आपके जो पावर है उसको छीनने की कोशिश कर सकता है। ये ऐसे पावर छीनने की कोशिश करेगा जैसे वो आपको कुछ बताएगा कि देखो तुम ये जो कर रहे हो ना, ये सही नहीं है। तो ऐसे आपको डराएगा, उससे उससे आप फिर से लो कॉन्फिडेंस लेवल में चले जाओगे। तो ये जो सक्सेस है आपको वो नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद के पास दूसरों के ऊपर मत देना। आप जो कर रहे हो उसके ऊपर ट्रस्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें परफेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों को आप एंड वो जो चीज़ आप कर रहे हो, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी जॉब हो सकता है, दूसरों को उसके बीच में लाना, मतलब आने का परमिशन बिल्कुल भी मत देना। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। अगर इतने दिनों तक कोई एग्जाम्स क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। कोई पैसा बहुत ज़्यादा आपका आ गया, अगर इतने दिनों तक पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो पैसा आपके पास आने वाला है। ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। एट ऑफ वंस। यहाँ पर ट्रैवल मुझे बहुत ज़्यादा दिख पा रही है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप कोई शख्स से अगर डिस्टेंस में थे और उससे मिलना चाहते थे, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ना वीडियो कॉल या फ़ोन के थ्रू ना आपको उस शख्स से बातचीत हो सकता है। ये शख्स आपको वीडियो कॉल कर सकता है कहीं ना कहीं तरीके से। तो वीडियो कॉल की मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा महसूस कर सकते हो, या आप भी कर सकते हो उससे वीडियो कॉल। ये चीज़ तो जो इतने दिनों तक अगर कोई भी बाधा था जिसकी वजह से आप वो सक्सेस को नहीं मिल पा रहे थे, तो वो बाधा अब क्लियर होने वाला है। एंड जो कुछ भी आप चाहते हो उससे आपका जो जर्नी है ना, वो स्मूथ होने वाला है। मतलब आप लोगों के बीच में और कोई इंसान नहीं है और कोई बाधा नहीं है जो आपको रोक सके। तो आपका बाधा क्लियर हो चुका है। तो जो भी करना चाहते हो पूरे दिल से करो, पूरा मन से करो, पूरा स्पिरिचुअल होके करो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सक्सेस और सक्सेस है और कोई बाधा नहीं है। अगर तो चलिए मैं आपके लिए एक गाइडेंस की कार्ड ले लेती हूँ। चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। लेडी वेनस, downloads and understand truth is being revealed, deep insights are coming from heaven and the astral realm। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि आपको समझना पड़ेगा जो कुछ भी मैंने बताया ना, कि यहाँ पे कोई एक डिसीजन लेना पड़ेगा और जो कुछ भी आप कर रहे हो उस पर आपको क्लैरिटी मिलेगा। तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि ट्रूथ अब रिवील होने वाला है। एंड जो कुछ भी आप चीज़ सोच रहे थे उसका एक डीप मीनिंग आपके लाइफ में आने वाला है। तो उससे आपको क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो जो कुछ भी आ रहा है उसको ट्रस्ट करो, उसको एक्सेप्ट करो, वो आपके बेस्ट एंड हाईएस्ट गुड के लिए आ रहा है होगा। अगर कोई ऐसा थॉट्स भी आपको आ रहा है ना कि ऐसा कुछ करना है, इस डायरेक्शन को चूज़ करना है और ऐसा कोई एक्शन लेना है, उसमें क्विक एक्शन लो, उसमें सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कोई थॉट्स आ रहा है, ऐसा कोई आइडिया आ रहा है, उसको क्विक लो। जैसे एग्जाम्पल की तरफ से हो सकता है कि आपको सडनली आया कि इस दोस्त को मुझे कॉल करना है, तो सडनली करो, क्योंकि उससे आपको कोई ना कोई मैसेज मिलने वाला। तो जो कुछ भी दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं उसको उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो यह मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग को आपसे रेजोनेट हुआ। अगर रेजोनेट हुआ तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ आपका नेक्स्ट रीडिंग लेकर के, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।